सामने खड़ा हो जाएंगे आरती के लिए और मीठी मीठी तालियों के साथ आरती में सहयोग करेंगे। बोलो मलिया वाले श्याम की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री भागवती भगवान की आरती। पापियों को पाप से आरती, श्री भागवती भगवान की आरती। पापियों को पाप
सत्कार भगवान की प्रेम श्री राधे। श्री प्यारे भक्तजन अपने खास स्थान पर बैठ जाएंगे और आरती का दर्शन करेंगे। और जहाँ तक भी ये धर्मेश्वर के द्वारा आवाज पहुंच रही है, समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी भक्तजन जल्द से जल्द प्रभु के पावन दरबार में पधारे। कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। इस सत्संग में आकर के इस आत्मा को जगाएं और आत्मा के द्वारा परमात्मा का भजन करें और अपना मुक्ति का यत्न बनाएं। श्री कैलाशी भक्तों से बिना जागे न पई हो, जब तक इस आत्मा को नहीं जगाओगे तब तक परमात्मा का मिलन नहीं होगा। हमारे भैया जी ये पत्रकार ये पुष्पेंद्र कुमार वर्मा ये मिष्ठान भोग लगाने के लिए 51 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में भगवान कल्याण के लिए फतेहपुरवा की तरफ से जय श्री राधे जय श्री श्याम। और संजय शुक्ला फतेहपुरवा की तरफ से 101 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में भगवान कल्याण के लिए। और माता प्रसाद भैया जी फतेहपुरवा की तरफ से 51 मुद्राओं का दान महाराज जी राकेश कुमार फतेहपुरवा कि हमारे भैया जी राकेश कुमार फतेहपुरवा की तरफ से 51 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में भगवान कल्याण करें। जय श्री राधे जय श्री श्याम। बिन सत्संग विवेक न हो, जब तक सत्संग में नहीं बैठोगे सोई आत्मा नहीं जगेगी प्यारी। और जब तक सोई आत्मा नहीं जगेगी तब तक इस आत्मा के द्वारा परमात्मा का भजन भी नहीं होगा। इसलिए कहना है वो बिना जागे ना पई हो सजन सखिया, बिना जागे ना पई हो सजन सखिया हो, बिना जागे ना पई हो सजन सखिया, बिना जागे ना पई हो सजन सखिया, बिना जागे ना पई हो सजन सखिया हो, बिना जागे ना पई हो सजन सखिया, बिना जागे ना पई हो। बोलो प्रेम श्री राधे राधे जय हो। छोटे से भैया की ओर से रमन वर्मा की तरफ से 51 मुद्राओं का दान, अरुण जी की ओर से 51 मुद्राओं का दान भगवान कल्याण के लिए। जय श्री राधे जय श्री श्याम। बिना जागे ना पई हो सजन सखिया, बिना जागे ना पई हो सजन सखिया हो, बिना जागे ना पई हो सजन सखिया, बिना जागे ना पई हो। कहाँ तुम सोए रहे हो मोहतो कहाँ तुम सोई रहे हो मोहमा। वादा किया था परमात्मा से भजन करने को, इस माया की नगरी में फंस गो प्यारे।
और हमारे अच्छे लाल भैया जी की यहाँ से फतेहपुरवा की तरफ से 51 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में भगवान कल्याण करें, सदा भंडार भरा रखें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। चोरी हिंसा नशा सब छोड़ो, चोरी हिंसा नशा सब छोड़ो। नशा ही करना तो भक्ति का नशा करना प्यारे। देखो घर में पहुंचा दो, चरणामृत बनाया जाएगा, घर में पहुंचा दो। ये अगर नशा करना ही तो भक्ति का नशा करना तो जीवन भी सुधर जाएगा और मुक्ति का जतन भी बन जाएगा प्यारे। और ये हमारे कमलेश भैया जी की यहाँ से मिष्ठान भोग लगाने के लिए और 101 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में भगवान कल्याण करें। और श्री राम भैया जी की यहाँ से मिष्ठान भोग लगाने के लिए 51 मुद्राओं का दान भगवान कल्याण करें। चोरी हिंसा नशा सब छोड़ो, चोरी हिंसा नशा सब छोड़ो। बिजुल के नशा करोगे कितनी देर रहेगो? 2-4-10 घंटा भी उतर जाता है। पैसा की बर्बादी, शरीर की बर्बादी। इतना सुंदर मानव का तन मिला, अन्य बिजुल के नशों को कर शरीर को बर्बाद कर रहे हो। अन्य बिजुल के नशे मत करो प्यारे, अगर करना है तो भक्ति का नशा करो। चोरी हिंसा नशा सब छोड़ो, चोरी हिंसा नशा सब छोड़ो। तभी तो लख 84 से छिपी है जिया, लख 84 से छिपी है जिया। बिना जागे ना हो सजन सखिया, बिना जागे ना हो सजन सखिया, बिना जागे ना हो। सजन सखिया हो, बिना जागे ना हो। जय हो। अरे मिला मानो का तन पर गुरु न कीन्यो साधना से, गुरु न कीन्यो साधना देयो। और बिना गुरु की हमारा उद्धार नहीं होगा। हमें बार बार इन 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। गुरु न कीन्यो साधना से, गुरु न कीन्यो साधना देयो। लख 84 माँ भोगिया, जय हो। लख 84 माँ भोगिया। बिना जागे ना पैयो सजन सखिया, बिना जागे ना पैयो। सजन सखिया हो, बिना जागे ना पैयो। सजन सखिया, बिना जागे ना पैयो। ना तो गुरु किया, ना तो संतों की सेवा की, तो किया तो क्या किया? 5 विषय के सुखमानंदी, 5 विषय के सुखमानंदी। 5 विषय कौन? वही काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह के चक्कर में फंसकर सारा जीवन बिता दिया और प्रभु का भजन नहीं हो पाया। 5 विषय के सुखमानंदी, 5 विषय के सुखमानंदी। भोगी भोगी नरी हुई होगिया, जय हो। भोगी भोगी नरी हुई होगिया। बिना जागे ना पैयो सजन सखिया, बिना जागे ना पैयो। सजन सखिया हो, बिना जागे ना पैयो। सजन सखिया, बिना जागे ना पैयो। झूठे मूर्ति 5 पुजारी, झूठे मूर्ति 5 पुजारी। हमारा तुम्हारा शरीर बना हुआ है वो 5 तत्वों से, छित जल पावक गगन समीरा और 5 तत्व का बना शरीर। एक झूठी मूर्ति है और ये कब मिट्टी में मिल जाए किसी को पता नहीं है। झूठे मूर्ति 5 पुजारी,
करती कोई गई जिया, आप यो करती कोई गई जिया, बिना जागे ना पियो सजन सखिया, बिना जागे ना पियो सजन सखिया हो बिना जागे ना पियो, सजन सखिया बिना जागे ना पियो। अरे वो मुद्राओं का दान प्रत्येक परिवार की ओर से भगवान कल्याण करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जीव पाराया नेत्र समझानो, जीव पराया मित्र समझानो, जब तक इस शरीर में प्राण है, जीव है, इस शरीर के द्वारा हम सत्कर्म कर सकते हैं, उपकार कर सकते हैं, धर्म के कार्य में हाथ बटा सकते हैं और प्रभु का भजन कर मुक्ति का जतन बना सकते हैं। प्यारे जीव पाराया मित्र समझाना, जीव पराया मित्र समझानो, नर जीवन तब सफल किया, नर जीवन तब सफल किया, बिना जागे ना पियो सजन सखिया, बिना जागे ना पियो सजन सखिया हो बिना जागे ना पियो, सजन सखिया बिना जागे ना पियो। कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो, साधो का मतलब समझो। और ये मानव का तन पाकर नहीं समझ पाए तो ये मानव तन पाना हमारा व्यर्थ में चला जाएगा। कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो, अपने खोज लियो आपन पिया। क्या किस पिया की बात हो रही है? जो हम सबका पिया है। भाई आत्मा का पति कौन? परमात्मा, यानी मेरा कन्हैया। क्या कितने लोग मानने को तैयार है कि कन्हैया हमारा पति है? जरा हाथ उठाओ। बस हाथ नीचा कर लो। अच्छा माताओं बहनों ने हाथ नहीं उठाया, कोई बात नहीं। वो सोच रही कि हमारे पति है तो हम कन्हैया को क्यों मानूं? और तुम लोग क्यों हाथ नहीं उठाए भाई कि हम खुद दूसरे का पति हूँ? सही बताओ, आत्मा होती है कि होता है? अब बातचीत करना बंद कर दो भाई। ये बताओ, आत्मा होती है कि होता है? आत्मा होती है ना। जैसे माताओं बहनों के अंदर आत्मा होती है, वैसे हम लोगों के अंदर आत्मा होती है। ये तो है नहीं कि हम लोगों के अंदर आत्मा होता है। आत्मा होती है तो आत्मा का वो स्त्रीलिंग। इस आत्मा का पति कौन? परमात्मा। भाई तो संसार के रिश्ते हैं पति और पत्नी के, वो भी झूठे रिश्ते। कब कौन किसको छोड़कर चला जाए ठिकाना नहीं है। पर मेरा कन्हैया तो अंतिम समय तक साथ निभाने वाला है और मुक्ति का जतन देने वाला है। अपने खोज लियो आपन पिया, बिना जागे ना पियो सजन सखिया, बिना जागे ना पियो सजन सखिया हो बिना जागे ना पियो, सजन सखिया बिना जागे ना पियो।
सखिया बिना जागे ना पैयो। बोलो प्रेम से राधे, आप मेरा प्रेम से बोलो, आई थोड़ा जोर लगा के बोलो। तो आइए हनुमंत लाल जी का दिन है, यानी मंगलवार का दिन। तो आइए बजरंगबली महाराज का दर्शन करते हैं, फिर कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो एक बार जोरदार जयकारा हनुमंत लाल जी के लिए। बोलो बलवंती हनुमंत लाल की। आवे देव हजारों, कन्हैया की तरफ से 11 मुद्राओं का दान भगवान कल्याण करे। तो दुनिया में देव हजारों, बजरंग बली का क्या लेना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति को क्या कहना, इनकी भक्ति को क्या कहना। इनकी शक्ति को क्या कहना, इनकी भक्ति को क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या लेना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बोलो बलवंती हनुमंत लाल की। ऐसा भी समंदर नाम गए, गढ़लंका में कूद गए। ऐसा भी समुंदर नाम गए, गढ़लंका में कूद गए। ऐसा भी समंदर नाम गए, गढ़लंका में कूद गए। ऐसा भी समुंदर नाम गए, गढ़लंका में कूद गए। रावण को डराना क्या कहना।
अभी हमारे रवि भैया जी की यहाँ से ये मिष्ठान भोग लगाने के लिए और 11 मुद्राओं का दान भगवान कल्याण के लिए दुनिया में देव हजारों बजरंग बली का दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना।
बोलो प्रेम से राधे। और थोड़ा प्रेम से बोलो, थोड़ा जल लगा के बोलो। अब ले चल रहा हूं आप लोगों को कथा की ओर, और सभी भक्तजन शांति पूर्वक बैठे। कथा आरंभ होते सुनो मेरे हनुमान, आई गया सन लीजियो सखा से भगवान, सखा से भगवान। जो बच्चे लोग इधर बैठे तुम लोग पीछे बैठ जाओ सब जाकर के। और माता बहन थोड़ा इधर खिस्सा का और पर्दा बंद कर दो, ठंडी का सीजन है, नहीं कमर में दर्द चालू हो जाएगी। ये बच्चों को उठाओ, सब इधर बैठा दो, साइड में जगह खाली, पर्दा बंद कर दो, पर्दा मत खुला रखो। चल बेटा तुम लोग सब किसको पीछे जगह खाली पड़ी है सब, चलो। इधर रास्ता छोड़कर आगे खिसक के और बैठ जाओ तो सब, चलो आगे इधर निकल आओ, सब जगह खाली पड़ी है, चलो। माता बहन तुम इस तरफ खिसक आओ सब लोग, और पर्दा बंद कर दो, ठंडी का सीजन है, 3-3 घंटा बैठना है, दिक्कत आएगी फिर। खिसक आओ सब लोग थोड़ा थोड़ा। ए बिटिया लोग तुम इधर उठकर बैठ जाओ, आगे आकर के उठो, जगह खाली पड़ी है, चलो आ जाओ सब इधर आ जाओ। हाँ माता बहन तुम लोग इधर और खिसक आओ। और जो हमारे भैया लोग कुर्सी माता बहन के पीछे डाल रखे हैं, कुर्सी साइड में करो, पीछे तक बैठ सके, टेंट लगा हुआ है। क्या नाम भैया जी? कितना है? हेत राम भैया जी की तरफ से 51 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में, भगवान कल्याण करें। और पवन शुक्ला जी की यहाँ से 51 मुद्राओं का दान भक्ति पूर्वात्मा से भगवान कल्याण करें। और पर्दा बंद कर दो भैया, ठंडी का सीजन है, लग जाएगी ठंडी तो आपका था। और लोकुश भैया जी की यहाँ से 21 मुद्राओं का दान, और ये प्रसाद भगवान कल्याण करें। पर्दा दोनों बंद करो बिल्कुल से। ये हमारे भैया जी राम
जियावन की तरफ से 51 मुद्राओं का दान फतेहपुरवा की ओर से भगवान कल्याण करें। आप पर्दा डाल दो। और जो माता बहन आए तो पीछे बैठे, बीच में मत घुसना। ये हमारे भैया जी राजेश फतेहपुरवा की तरफ से 51 मुद्राओं का दान भगवान कल्याण करें। बोलो प्रेम श्री राधे। आज चल लगा के बोलो। आइए कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। आज दोपहर की कथा में दुर्गाचार्य जी महाराज के द्वारा प्रभु का नामकरण हुआ। रोहिणी के पुत्र को नाम रखो बलराम और यशोदा के पुत्र को नाम रखो कन्हैया। और 6 दिन की अवस्था में पूतना जैसी राक्षसी का प्रभु ने संहार भी किया। पर एक तरह से देखा जाए कन्हैया ने उनको माँ का दर्जा भी दिया। क्यों? क्योंकि उसके स्तन को पान किया। एक पूतना कौन थी? जिसको प्रभु ने स्तनपान किया और उसको संहार किया, साथ साथ उसका उद्धार भी किया। ये जो पूतना थी, एक पूर्व जन्म में इसका नाम था रत्नमाला और ये राजा बलि की पुत्री थी। जब भगवान आदित्य के द्वारा 52 अंगुल की प्रकट होकर के राजा बलि के यहाँ याचक बनकर गए, जिसे हम लोग 52 भगवान कहते हैं, वो भगवान 52 अंगुल के थे। छोटा सा स्वरूप, सांवली सूरत, मोहिनी मूरत। ये हमारे मनोज वर्मा जी फतेहपुरवा की तरफ से 101 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में भगवान कल्याण करें। बोलो गोविंद भगवान की। जब राजा बलि के यहाँ याचक बनकर गए प्रभु का सांवली सूरत और मोहिनी मूरत देखकर रत्नमाला को मन में विचार आया, ओ कितना सुंदर लल्ला है। भाई जो सुंदर लल्ला होते हैं ना, उनको देखकर प्यार दुलार करने का जी करता है। रत्नमाला को भी मन में विचार आया, इतना सुंदर लल्ला, इसे तो प्यार दुलार करने का जी करता है। स्तनपान कराने का जी करता है। भगवान उसके भाव को समझ गए और जब समझ गए तो मन ही मन उनको वरदान दे दिया कि तुम्हारी इच्छा है प्यार दुलार करने को, स्तनपान कराने को, तो अवश्य कराओगी। लेकिन जब संकल्प करवा करके 3 पग पृथ्वी मांगा और 2 ही पगों में तीनों लोगों को नाप लिया, उस समय तो रत्नमाला को क्रोध आया। अरे मन में विचार आया, ये तो कोई छलिया है जो मेरे पिता को छलने के लिए आया है। अगर मेरा बस चलता ना तो अपने स्तन में कालकुट विष लगाकर मुझे फांद करा। वरदान तो प्रभु पहले से दे चुके थे, पर जब ये अंतिम उसका ही भाव हुआ तो भगवान ने मन ही मन विचार कर लिया कि हम तुम्हारो अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। तो वही द्वापर में रत्नमाला पूतना बन करके आई, प्रभु को प्यार दुलार भी किया, अपने स्तन में कालकुट विष लगाकर पान कराया और उनको संहार किया और उद्धार भी कर दिया। ये भैया जी हरिश्चंद्र फतेहपुरवा की तरफ से 51 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में भगवान कल्याण करें। अब जरा विचार करो, पूतना कन्हैया को मारने के लिए आई थी। कन्हैया ने उसको संहार तो किया पर उसका उद्धार किया। तो बोलो हम लोगों को कन्हैया उद्धार करेगा कि नहीं करेगा? बोलो करेगा। भाई जब पूतना मारने आई थी, कन्हैया ने उनको संहार करके उद्धार कर दिया। हम लोग तो कन्हैया का प्रेमी है, इतना कीमती समय निकाल कर इनकी कथा सुनते हैं, इनको कथा सुनते हैं, भजन करते हैं। तो बोलो हम लोगों को कल्याण क्यों नहीं करेगा? करेगा नहीं, करना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि हम लोग कान्हा से प्रेम करते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, और जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, इधर जब प्रभु 27 दिन का हो प्यारे, उस समय नंद और यशोदा को मन में विचार आया कि चलो सारे ग्रामवासियों को भोजन करवाते हैं। भाई भोजन करवाना एक पुण्य का काम होता है, भोजन करवाना एक पुण्य का काम होता है। इसलिए बाबा मैया ने विचार किया, तो मैया ने को ठीक है, हम भोजन का प्रबंध करती हूँ और तुम जा करके सारे ग्रामवासियों को निमंत्रण दिया। अब बाबा घर घर जाकर सबको न्योता दे रहे हैं भोजन के लिए, मैया भोजन का प्रबंध करवा रही है। लेकिन जब सारे भक्त ग्रामवासी भोजन के लिए आए, उस समय सबको बाबा लाइन से बैठा दिए, लाइन से बैठाया। अब मैया ने देखा कि सारे ग्रामवासी तो आ चुके हैं, अब सबको भोजन करवानी चाहिए। तो बाहर एक द्वार पे छकड़ा खड़ा था, उसी छकड़े के नीचे पलना डाल दो मैया, और लल्ला कोसी में कन्हैया को लेटा दिया। और मैया बाबा सबको प्रेम से भोजन परोसने लगे। प्रेम से भोजन परोसने लगे और सभी भक्त भोजन करने लगे। पर आजकल तो लोगों के अंदर से सेवा का भाव ही खत्म हो गया। भाई पहले के लोग बारातियों को कैसे खिलाते थे? बैठा कर प्रेम से खिलाते थे। और अब कैसे खिलाया जाता है? स्टैंडिंग। अपने हाथ निकालो खाओ, कोई सेवा करने वाला नहीं है ना। अगर मन में सोच लो कि हम बैठाकर भोजन करवा दूं, तो 2-4 पंगत तो परोसने वाले मिलेंगे, फिर धीरे धीरे खिसक जाते हैं, क्योंकि सेवा का भाव खत्म हो रहा है प्यारे। लेकिन मैया बाबा सबको बैठाकर प्रेम से भोजन करा रहे हैं। अरे आगत स्वागत की उलझन में ना सुधी किसी को लाला की। इधर तो अनु भैया जी भनियापुर की तरफ से 101 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में, भगवान कल्याण करे, सदा भंडार भरा रखे, बोलो गोविंद भगवान की। इधर मैया और बाबा तो सबको भोजन करवा रहे हैं, पर उधर से कंस का भेजा हुआ सबका सुर आया, जो पछाई के रूप में चलता था। वो देखा छकड़े के नीचे कन्हैया लेटो पलने में। अब उसके मन में विचार आया, इस छकड़े को नीचे दबा दूं, इसी में कन्हैया को काम खा दूं। ऐसा सोचकर वो आया, छकड़े पे खड़ा हुआ। वो कान्हा की नजर पड़ गई, और जब कान्हा की नजर पड़ गई, उस समय अब कन्हैया अपने दाहिने पैर के अंगूठे को चूसने लगे मुझसे, और ज्यों धीरे धीरे छकड़े को नीचे लाया दबा के, जिसी कन्हैया के पास छकड़ा पहुंचा है, उसी समय कन्हैया ने पैर से प्रहार किया। अब
छकड़ा और निशाचर आकाश की ओर गो तो, पर पहले निशाचर गिरा, फिर उस पे छकड़ा गिरा। जो छकड़े पर दुनिया रखी थी मिटकियां, चारों फूट गो, दूध दही भी बिखर गो। और कन्हैया बिलख बिलख कर रोने लगो। प्यारे जिस कन्हैया बिलख बिलख कर रोने लगा ना, और रोने की आवाज सुनकर सब भागे। चीखना चिल्लाना सुनते ही एक आते हुए नर नारी थे। चीखना चिल्लाना सुनते ही एक आते हुए नर नारी थे। ठाकुरे के नीचे निशाचर था, बड़े बिहारी थे। रोने की आवाज सुनकर जब दौड़कर सारे ग्रामवासी आए कि हमारे सुशील भैया जी के यहाँ से मिष्ठान भोग लगाने के लिए और 21 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में, भगवान कल्याण करे। तो क्या देखा, पलने में कन्हैया पड़ा रो रहा है और छकड़े के नीचे एक भयानक निशाचर पड़ा हुआ है। मैया ने झटपट कान्हा को गोदी में लेकर वो प्यार दुलार करने लगी। मन में विचार किया, अगर ये छकड़ा मेरे लल्ला पे गिर जाता ना तो मेरे लल्ला का काम खत्म हो जाता। पर कन्हैया ने इस प्रकार उस शक्टासुर को भी संहार करके उसका भी उद्धार किया। ये शक्टासुर कौन था जो कन्हैया के द्वारा मारा गया और उसका उद्धार भी हुआ? इसका पूर्व जन्म में नाम था उत्कच। ये बड़ा ही ताकतवर बलवान था, उसको अपने शरीर पर अभिमान था। एक दिन लोमस ऋषि के आश्रम के पास गया और जाकर सुंदर सुंदर पेड़ पौधों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगा। लोमस ऋषि ने देखा, अरे हमने तेरी मेहनत से पेड़ पौधों को तैयार किया और ये उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। जाकर समझाने लगे, अरे उत्कच, हमने बड़ी मेहनत से इन पेड़ पौधों को तैयार किया और तू उखाड़ कर फेंक रहा है। अरे पेड़ों को लगाना चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए। फिर भगवान ने तुमको ताकत दी है तो सेवा में लगा। तू शरीर का दुरुपयोग कर रहा है। और अभिमानी था, और जो अभिमानी होते हैं वो किसी की बात पर ध्यान नहीं देते, मनमानी करते हैं और उखाड़ उखाड़ कर फेंकता गया। उस समय लोमस ऋषि को क्रोध आ गया, तू शरीर का दुरुपयोग करता है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू दिन रहित हो जा। जिस इतना देर रहित होने का श्राप दिया, अब तुरंत चरणों में गिरकर बेचारा क्षमा मांगने लगा। मुझे क्षमा कर दो ईश्वर, आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, इस शरीर का दुरुपयोग नहीं करूंगा। और शरीर का दुरुपयोग करना भी नहीं चाहिए। जो चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगो ना, उस समय तो लोमस ऋषि को दया आ गई। और जब दया आ गई, उन्होंने कहा, मेरा श्राप झूठा नहीं हो सकता है, तुझे दे रही होना पड़ेगा, पर मैं तुझे वरदान देता हूं, 28वें द्वापर के अंत में जब पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का अवतार होगा, उन्हीं के द्वारा तेरा। इसलिए कन्हैया ने उनको अपने हाथों से संहार करके उसका उद्धार कर दिया। पर उधर जब कंस को पता चला कि शक्टासुर मारा गया, उसने तृणावत को भेज दिया। वो राक्षस वर्णन के रूप में आया और गांव में कोहराम मचाने लगा। गांव में कोहराम मचाने लगा। ये
फिर त्रिलोकी नाथ का सह न सकी दुख। मैया तो कान्हा को द्वार पर लिए बैठी थी, लेकिन जब वो कोहराम मचाने लगा तृणावत बौरण के रूप में, कन्हैया को पता चल गया। उस समय कन्हैया ने अपने शरीर को इतना भारी कर लिया, इतना भारी कर लिया, मैया को सहन नहीं हुआ। जब मैया को सहन नहीं हुआ, उस समय मैया ने कन्हैया को गोदी से उठाया और पृथ्वी पर बैठा दिया। पर जैसे कन्हैया को पृथ्वी पर बैठाया है, अब तृणावत कन्हैया को अपनी चपेट में ले लिया। बसी उसी समय में ओ निश्चर ले गया उठा कर मोहन को। बसी उसी समय में ओ निश्चर ले गया उठा कर मोहन को। यशोदा मैया ढूंढने लगी चिल्ला चिल्ला कर मोहन को। कन्हैया को अपनी चपेट में ले लिया और ले गयो आकाश की ओर। जब यहाँ पर धूल उड़ना बंद हुई तो मैया ने देखो जहाँ पे कान्हा को बैठाया था वो खाना नहीं है। अब मैया तो पास पड़ोस के घरों में पूछने लगी, और मेरे लल्ला को लाई हो का? गोपियों ने कहा नहीं, मैंने तेरे लल्ला को देखो ना। अब मैया तो पूरे गांव में चक्कर लगा दिया, लल्ला को खोजते खोजते, पर लल्ला का पता नहीं चला। पता कैसे चलता? वो कान्हा को तो ले गयो तृणावत 10 योजन ऊपर, यानी 40 को ऊंचे ले गया। जब कन्हैया नहीं मिले तो मैया फूट फूट कर रोने लगो, आखिर मेरे कान्हा गयो तो कहाँ गयो? इधर मैया तो कान्हा के लिए फूट फूट कर रोने लगी, और उधर अब तृणावत को मन में विचार आया कि यहाँ से कान्हा को छोड़ दूं, इस पृथ्वी पर जाएगो कि हड्डी पसली टूट जाएंगी, प्राण भी निकल जाएंगे। पर जिसे छोड़ना चाहा, अब कन्हैया उसका गला पकड़कर लटक गो, गर्दन को दबाने लगे। खलने चाहा श्याम को दू पृथ्वी पर डाल। प्रभु से पहले गिरा ओ पापी चंदा। जिसका गर्दन पकड़कर दबाया, उसके सांस का आना जाना रुका और वो प्राण आकर पृथ्वी पर गिरा, जो धमाका हुआ। कन्हैया की सब खोज कर ही रहे थे, धमाका सुन दौड़ कर आए तो क्या देखा, एक भयानक निशाचर पड़ा हुआ है, उसी पर कन्हैया खेल रहा है। झटपटे ग्वालिन ने कन्हैया को उठा लिया, प्यार दुलार करने लगी, और तब तक मैया भी दौड़ते हुए आई, काला मेरे लल्ला को लाओ, देखो मेरे लल्ला को चोट तो ना लगो है। और गोपी ने कहा, अब मैं इस कान्हा को अपने पास रखूंगी। क्यों? क्योंकि तुमको चौथेपन में लल्ला मिला है ना, तुमको जरा सा भी ढंग नहीं हो, वो कैसे लल्ला की देख रेख करनी चाहिए। हाँ, लेकिन मैया तो बेचारी फूट फूट कर रोने लगी, दे देना मेरे लल्ला को, देखो चोट तो ना लगो मेरे लल्ला को, अब मैं इसे अकेला कभी नहीं छोड़ू, दे दे मेरे लल्ला को। जब मैया फूट फूट कर रोने लगी, उस समय
गोपी ने कान्हा को मैया की गोदी में दिया। मैया कान्हा को पाकर प्यार दुलार करते हुए घर ले आई, पर कन्हैया ने उस तृणावत का भी उद्धार किया। तृणावत कौन था? जो कन्हैया के द्वारा मारा गया, उसका उद्धार भी हुआ। एक पूर्व जन्म में इसका नाम था शास्त्र। एक पांडव देश का राजा था, पर एक बार अपनी पत्नी के संग वो नर्मदा नदी में स्नान करने लगा। और जब स्नान करने लगो, दोनों मस्ती में मस्त हो गए, एक दूसरे पे पानी उलिच रहे थे। उधर से दुर्वासा ऋषि निकल पड़े। अब दुर्वासा ऋषि बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते थे। अब राजन ने उन्हें देखा तो, पर उनको प्रणाम नहीं किया। और जब प्रणाम नहीं किया, इतने में दुर्वासा को क्रोध आ गया कि ये मानव का तन पाकर उस संत को सम्मान करना नहीं जानता। श्राप दे दिया कि तू राक्षस हो जा। जिस राजन को श्राप दिया राक्षस होने को, उसी समय राजन दौड़कर आए, दुर्वासा के चरणों में गिर गए, क्षमा मांगने लगे। मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मुझे, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगो। उस समय दुर्वासा को भी दया आ गई। जब दुर्वासा को दया आई, उन्होंने भी वरदान दे दिया। 28वें द्वापर के अंत में जब पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का अवतार होगा, तो तुम्हारा उद्धार होगा। दुर्वासा की बात को सत्य करने के लिए कन्हैया ने अपने हाथ से तृणावत को संहार किया और उसका उद्धार भी कर दिया। बोलो कन्हैया लाल की। अब जरा विचार करो कि मेरा कन्हैया है कितना दयालु। वो कान्हा को मारने को आते हैं असुर, फिर भी कन्हैया संहार तो करते है, उनको उद्धार भी करता है। हजारों प्यारे आ थोड़ा कन्हैया का जय जयकार करते हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। तो सब कितना कंजूस हो भाई। अरे बजा जोरदार तालियां बोलो संग में। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, यशोदा के नंदलाल हरे, जय यशोदा के नंदलाल हरे।
यशोदा के नंदलाल हरे, जय यशोदा के नंदलाल हरे, जय जय प्रभु दीनदयाल हरे, जय जय प्रभु दीनदयाल हरे, जय जय प्रभु दीनदयाल हरे। हरि बोलो प्रेम श्री राधे, और प्रेम से बोलो, हाथ जल लगा के बोलो। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है और मेरा कन्हैया भी धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। हाँ, कुछ दिन में चलने लगे घुटनों से गोपाल, लगे खेलने साथ में छोटे छोटे ग्वाल। जो हमारे भैया लोग पीछे खड़े हुए हैं कि छोटे बच्चों से कुर्सी खाली करवा लो और भैया लोग आप लोग आकर बैठ जाओ। ये छोटे बच्चे कुर्सी पर बैठे हुए सब लोग नीचे बैठ जाओ, अपने से बड़ों का सम्मान करना सीखो। कुर्सी खाली कर दो, जो बड़े लोगों को बैठने दो। ये छोटे बच्चे कुर्सी पर बैठे हैं, ये हमें ज्ञान देने के लिए। भाई ये मानव का काम होता है सभी जीवों पर दया दिखाना। क्यों? क्योंकि सब परमात्मा की ही तो है। परमात्मा की सब दे दिया, इसलिए हम लोगों को सब जीवों पर दया दिखानी चाहिए। लेकिन कन्हैया जब मैया को देखते है ना तो किलकारियां मारकर भागती, और जब मैया ने कान्हा को यो ही सुंदर सुगर गाओ घनश्याम, भी पड़ जाता है। और जो अपने पति का ज्यादा ध्यान रखती है उनसे होने वाला लल्ला पापा की तरह पड़ता है, और जो अपने ही ध्यान रखती है बस, हाँ, उनसे होने वाला पीछे मुड़कर बाबा की बड़ी बड़ी दाढ़ी जटा। मत बताओ नहीं तुम्हारी दाढ़ी मुझे उखाड़ लूंगा। ये बात बाबा को बुरा लगा। बाबा ने सोचा चलकर हम शिकायत करेंगे इसके पिता से। और उसका घर पूछते पूछते जब घर के पास पहुंचे तो क्या देखा कि उसका पिता छत पर से खड़ा होकर पेशाब कर रहा है। बोलो प्रेम श्री राधे। अम्मैया ले जाकर के लल्ला को नहलाया धुलाया श्रृंगार भी किया। अरे यशोदा दोनों को नहला कर जब तक जाती में माखन श्री ले आती है।
कचरी खिलवाया। भाई बंधु बड़े थे, वो खाने पीने के बाद चले गए घर से बाहर खेलने के लिए, पर कन्हैया तो छोटा था ना, घुटनों के बल चलता था। अब मैं नटवर नंद किशोर जंगल का बड़ा पलना रेशम की लागी डोर, जंगल का बड़ा पलना रेशम की लागी डोर, झूलत ब्रज में झूले श्री नटवर नंद भैया झुलाते किशोर। जा रही झूले तो बहुत खुशी का ठिकाना आज खुशी गोकुल में आई है चारों, आज खुशी गोकुल में आई है चारों, झूला ब्रिज में झूले श्री नटवर नंद किशोर। मैया झपकी किया जा माथे पे टीका जागो आंखों में काजल सुनावे मैया झपके गया जल माथे पे टीका जाके जाके आंखों में काजल। अब कान्हा को नींद आने लगी थी, क्योंकि मैया थपथपा भी रही है, पर हुआ क्या कि जो गांव की गोपियां थी दौड़ते हुए आ गई। देव सखी बाधाई यशोदा को कर देव सखी बाधाई चक्कर से चाहे मन में तो देखी जोड़ी सकी नंद नंदन को दर्शन करम से सुख जाए मनने को। लगी बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बधाई का तो बहाना रहता था, वो आती थी कन्हैया का दर्शन लिए। अब जो शोरगुल होने लगा अब कन्हैया उठकर बैठ गया। जैसे कन्हैया उठकर बैठा सारी गोपी अपनी अपनी और कन्हैया को बुलाने लगी, आजा कन्हैया मेरे पास आजा, आजा मेरे पास आजा कन्हैया मेरे पास आजा। अब कोई कन्हैया को चुम्मी ले रहा है, कोई प्यार दुलार कर रहा है, हाँ? कोई प्रभु का मुख आज गोपियों को बड़ा आनंद आ रहा है। सही बता तुम लोगों को आनंद आ रहा हो कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? अब जरा विचार करो, तुम लोगों को आनंद आ रहा है, यहाँ तो कन्हैया की लीला हो रही है बस। वहां साक्षात कौन सा पुण्य का काम किया था जो भगवान इनके घर आकर लीला कर रहे हैं। भाई क्या आसान बात है ना। तब सुखदेव महाराज ने कहा मैं साक्षात नारायण प्रकट हुए, और जब नारायण प्रकट हुए वरदान मांगने को कहा, उन दोनों को पुत्र की चाह थी। हाथ जोड़कर कहा प्रभु मुझे पुत्र की चाह है, मारो पुत्र बनकर आऊंगा। और दूसरा प्रमाण क्या मिला? आने को एक कारण ना होते हैं, अनेक कारण होते हैं। दूसरा कारण ही मिला, एक बार भोलेनाथ में और नारायण में चर्चा छिड़ गो। भोलेनाथ कहने लगे मेरे भक्त एक से बढ़कर है, धरा के आश्रम द्रोण को भिक्षा लेने को गए थे प्यारे, पर धरा आश्रम में ही थी। जब द्वार पर पहुंची जाकर अलख जगाया, धरा बाहर निकल के आई। जिस धरा को देखा तो महात्माओं ने क्या कहा,
ए माई सिदम लगी हमें भूखी अपार, करो मेहरबानी है हमें भोजन दो। हमें भोजन दो। कहने लगी हे महात्माओं थोड़ा सा इंतजार कर लो, अभी हमारे स्वामी भिक्षा लेकर आते होंगे, फिर मैं भोजन बनाऊं और तुम दोनों को भोजन भी कराऊं।